मेरे साथ दिनेश परिहार, वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत सुर्खियों में वार्ड रहा। सुरेश धनगर जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट होना काफ़ी सुर्खियों में रहा। कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। वजह क्या रही फॉर्म निरस्त होने की? हमने आपको पिछले इंटरव्यू में हमने उसको दिखाया कि क्यों फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कौन सी उन्होंने गलतियां की थी, उसको लेकर फॉर्म रिजेक्ट हुआ। उसके बाद दिनेश परिहार, उनकी श्रीमती इस बार मैदान में है, राधा दिनेश परिहार, ये इस बार चुनाव मैदान में, और इनके सामने है धापू श्यामलाल धोबी। आमने सामने का मुकाबला इनका होगा। मैं कुछ सवाल मेरे मन में है, कुछ सवाल जनता के ऐसे हैं जो दिनेश परिहार से पूछे जाना चाहिए, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो सुरेश धनगर ने सीधे आरोप अपने मित्र दिनेश के ऊपर लगाए। हम आज बात करेंगे दिनेश परिहार के साथ। दिनेश भाई, सुरेश धनगर का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और उसके बाद लग रहा था कि आप निर्विरोध चुनाव लड़ेंगे। फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, वो कारण भी स्पष्ट है। जो गलतियां उन्होंने फॉर्म में की थी, उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने उसको निरस्त किया, और उसके बाद आप समझ रहे थे कि मैं निर्विरोध हो जाऊंगा, मगर मुकाबला फिर भी आपके सामने है। मेरा तो एक छोटा सवाल है, सुरेश धनगर आपका बहुत अच्छा मित्र है, उसका फॉर्म रिजेक्ट कराने में आपने जो चतुराई करी, कैसे करी सभी? देखिए मोहन भैया, फॉर्म रिजेक्ट कराने में ना तो हमारी कोई चतुराई है, ना इसमें कोई ऐसी बात करी गई है कि विधायक जी ने फ़ोन लगा दिया, सांसद जी ने फ़ोन लगा दिया, या किसी ने फ़ोन लगा दिया। स्पष्ट निर्देश है कि फॉर्म में अगर कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो फॉर्म निरस्त माना जाएगा। जब मैं फॉर्म की जांच हो रही थी 7 तारीख के दिन वहीं बैठा हुआ था, एक एक फॉर्म का एनालिसिस कलेक्टर साहब कर रहे थे, पढ़ के सुना रहे थे। जब मेरा नंबर आया, वार्ड नंबर 8 का 67 फार्म टोटल जिला पंचायत के सदस्यों के भरे गए थे, तो मैंने जो सुरेश जी का, श्रीमती जी का फॉर्म उन्होंने पढ़ा, तो मैंने उसको ध्यान से सुना। तो मुझे जो गलतियां लगी, मैंने उन गलतियों पे आपत्ति दर्ज कराई। मेरी सारी आपत्तियों में से कुछ को उन्होंने अमान्य कर दिया, और मेरी एक आपत्ति को उन्होंने मान्य कर दिया। चूँकि फॉर्म भरा गया था, आपत्ति ले ली गई थी, तो उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। हमारे द्वारा लिखित में आपत्ति दी गई, शपथ पत्र पे हमने लिखित में आवेदन देके हमने उस पर आपत्ति ली, और वो आपत्ति पे हम उन लोगों ने बहुत विचार करा। उन्होंने भोपाल जो उनके मुख्य चुनाव के जो वो है अधिकारी, उनको फ़ोन लगाए, और सारा उन्होंने, क्योंकि इनके नेता भी वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने भी दबाव बनाया, पर तो उन्होंने सही साथ निर्णय लिया और वो फॉर्म उनका रिजेक्ट माना गया। मुकाबला होता तो मुझे भी उनसे संतुष्टि होती। परिणाम की मुझे चिंता नहीं है, परिणाम जो भी आते, मेरा जनता जो मुझे आशीर्वाद देती, मैं उसको सिरोधारी करता कि मेरे परम मित्र है, और उनको मलाल भी है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ, किसकी गलती है, फॉर्म में कमियां रखी गई या जानबूझ के ऐसा किया गया, ये उनको सोचने का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सुरेश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें मैंने देखा कि आपको उन्होंने तस्कर बताया। जी भाई साहब, मेरा तस्करी में मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मुझे शक के आधार पे, किसी की शिकायत के आधार पे मुझे पुलिस ने रोका कि मेरे ऊपर कोई आरोप वहाँ सिद्ध उन्होंने, या ऐसा कोई क्लू या ऐसा कोई सबूत उनको नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बताया कि गाड़ी के आगे आगे चल के स्कॉटिंग कर रहे थे, फ़ोन पे बार बार बातचीत कर रहे थे। ऐसा मेरी एफआईआर में लिखा है, आप चाहे तो उसकी कॉपी निकलवा लेना। और फिर जब हमारे वकील ने पेश करा कि भाई ये गाड़ी के आगे नहीं चल रहे थे, ये गाड़ी के पीछे थे, इनकी गाड़ी टोल पर 1.5 घंटे बाद निकली, तो जज ने उसको माना। मेरी बार बार कॉल पे उससे, जो सामने वाला आरोपी बनाया, उससे बात हो रही थी, मेरी एक भी कॉल पे बात नहीं है। तो तत्काल सेशन कोर्ट ने मुझे बेल दी कि इनको अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये आरोपी होने जैसा मामला नहीं है, और सेशन कोर्ट एनडीपीएस के कमर्शियल मामले में कभी बेल नहीं देती है। वो बेल हाई कोर्ट से ही सेंक्शन होती है। इनके पास भी बहुत बड़े बड़े वकील लोग हैं, तो चाहे तो मेरा बयान अगर गलत हो तो उसमें जाँच करवा ले, पर मुझे सेशन ने इसलिए बेल दे दी कि कोई एविडेंस ही नहीं मेरे खिलाफ। जो पुलिस ने एफआईआर में लिखा वो एक भी चीज़ नहीं मिलती है, इसलिए मुझे छोड़ दिया। मैं राजनीतिक क्षेत्र में था, और मैं जिला पंचायत में एक सदस्य अगर कम हो जाता उस टाइम पे, तो हमारी जिला पंचायत अल्पमत में आ जाती। इसलिए मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था उसको मैंने भुगता है। मैं पिछले 24 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी मेरी रग रग से वाकिफ़ है, इसलिए पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे पुनः मौका दिया, मेरी वाइफ को। उन्होंने एक आरोप लगाया कि शासकीय भूमि होती है गौशाला की भूमि, आपके परिवार का उसके ऊपर कब्जा है। भाई साहब, पटवारी रिकॉर्ड निकाल ले, हंसपुर में कोई गौशाला की ज़मीन नहीं है। मेरा किसी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण 1 इंच का भी हो तो उसकी रसीद ला के दिखा दे दंड की।
मैं वो जो कहेंगे वो सब मानने को तैयार हूँ, पर मेरा निवेदन है कि ऐसे मिथ्या आरोप मेरे ऊपर नहीं लगाए। दिनेश भाई, अब मुकाबला राधा वर्सेस धापूबाई, क्या उम्मीद करते हैं जीतने की? उम्मीद तो पूरी है। उम्मीद इसलिए भी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हम सब एक कड़ी में बंधे होकर के और इसी सोच को, इसी विचार को, इसी विचारधारा को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और भारी मतों से हम विजय हासिल करेंगे। सुनने में आ रहा है कि वो भी आपकी पार्टी का कैंडिडेट है। पार्टी ने मेरी श्रीमती जी को अधिकृत किया है। पार्टी की कैंडिडेट राधा दिनेश परियार है और कोई पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट। तो बागी नुकसान नहीं करे? हाँ, वो बागी भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसने जनपद में फॉर्म भरा था, पंच में फॉर्म भरा और जिला पंचायत में फॉर्म भरा, उसमें सब जगह फॉर्म भरा और इसकी इच्छा थी कि मैं कहीं से न कहीं से मेरे को तो चुनाव लड़ना है, तो वो चुनाव लड़ रहा है। मुकाबला रोचक होगा? नहीं, मुकाबला रोचक इसलिए नहीं हो सकता कि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है और उसका कोई ऐसा पूर्व में ऐसा कुछ रहा नहीं कि उसके साथ लोग जाएं, उसके साथ जनता जाए। जनता सब समझती है। जैसे जिला पंचायत में हम बैठते हैं तो सारे सरपंचों की समस्या जो आती है, ग्रामों में जो समस्या आती है, हमारे ग्रामीण जन या क्षेत्र की जनता हमको जो बता देती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरपंच लोग उनकी नहीं सुनते हैं, तो वो काम हमसे करवा लेते हैं, हम सीओ से उसकी कंप्लेन कर देते हैं, तो वो काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे मिले मेरे से, और बहुत इस पिक्चर आपने साफ कर दी, फॉर्म कैसे रिजेक्ट हुआ, किसकी गलती से रिजेक्ट हुआ, और आपके सामने मुकाबला भी धापू भाई का होगा, राधा के सामने धापू होगी। देखना परिणाम आएंगे, कौन जीतेगा, तो उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।